ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। तो इसी क्रम में आज हम लोग समास प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी पाठ बहुव्रीहि समास का चल रहा है। पूर्व कक्षा में मैं बता चुका था कि बहुव्रीहि समास दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि का उदाहरण पूर्व में दिया जा चुका है। आज समानाधिकरण बहुव्रीहि का पाठ पढ़ना है। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि उसे कहते हैं जिस बहुव्रीहि समास में विग्रह करते समय दोनों पदों में एक समान विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पीताम्बरः, तो पीतम अंबरम, पीताम्बरः शब्द का विग्रह होता है पीतम अंबरम। मुख्य विग्रह यही है, पीतम अंबरम। यस्य सह, यह जो विग्रह आगे लगाते हैं वो अन्य पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए लगाते हैं कि अन्य पद के अर्थ में जो समास हो रहा है, तो अन्य पद का जो अर्थ है वह पुरुषवाचक पद का अर्थ है कि स्त्रीवाचक शब्द का अर्थ है। अगर स्त्रीवाचक के लिए कहेंगे तो पीतम अंबरम यस्याह सा कहेंगे। अगर नपुंसक के लिए ही कहेंगे तो पीतम अंबरम यस्य तत् कहेंगे। अगर दो संख्या के लिए बोध कराना हो पुल्लिंग में तो पीतम अंबरम ययोः तौ कहेंगे, पीताम्बरौ बनेगा। तो इस तरह से समानाधिकरण बहुव्रीहि में हम लोग अभी पाठ पढ़ेंगे। तो क्रमशः पहला उदाहरण है प्राप्तोदकः। प्राप्तोदकः अने प्राप्तम उदकम यम, अने प्राप्त हो गया है उदक जिसको, अने उदक जल को कहते हैं, वह जिस गांव को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिस गांव ने उदक को प्राप्त कर लिया है। यहाँ द्वितीयांत कहेंगे तो अच्छा लगेगा। प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, अने पानी जो है बढ़ते बढ़ते जिस गांव को प्राप्त कर लिया है वो गांव कहलाएगा प्राप्तोदकः। तो यहाँ प्राप्तम उदकम, प्राप्तसु उदकसु, यह समर्थ सुबंत है। अनेक समर्थ सुबंत है, एक से अधिक है। इन दोनों समर्थ सुबंत आपस में समस्त होते हैं। अन्य पद के अर्थ में, किस पद के अर्थ में, तो गांव का जो वाचक जो शब्द है ग्राम, उस अर्थ में समस्त होते हैं। तो प्राप्त सु उदक सु, समास अनेकम अन्य पदार्थ है, इस सूत्र से ही होगा। समास होने के बाद जो नियम है उसके अनुसार कर्तव्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो प्राप्त उदक बन जाएगा। अब प्राप्त त घटक ककार, उदक घटक उकार, दोनों के स्थान में आदि गुण से गुण होकर के ओ बन जाएगा, प्राप्तोदक बन जाएगा। इसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके प्राप्तोदकः बनाएंगे। तो प्राप्तोदकः देखिए, प्राप्तम उदकम, ये दोनों प्रथमांत समर्थ सुबंत ग्राम वाचक जो है शब्द यम, उसके साथ समास हुआ है। अगला तृतीया में हम देते हैं, क्या शब्द है, तो ऊढ़ रथः, ऊढ़ः रथः ये न,
वहाँ यम था द्वितीया, यहाँ तृतीया है ये न। ऊढ़ा रथः ये न, अर्थात ऊढ़ा माने ढोआ गया है, ढो लिया है। रथः रथ को, जिसने, ऐसा ना कहकर कर्मवाच्य में कहेंगे तो अच्छा लगेगा। ढो लिया गया है रथ जिस बैल के द्वारा, अर्थात जिस बैल ने रथ को ढो लिया है, अर्थात रथ को लक्ष्य तक पहुंचा दिया है, उस बैल को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ऊढ़ रथः। तो ऊढ़ा रथः यह विग्रह हुआ, ये ना, ये अर्थ है। तो ऊढ़सु रथसु, इस प्रथमांत समर्थ सुबंत का आपस में समास हो जाता है। समास हो जाने के बाद कृताधि समासाश्च से प्रातिपद संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से विभक्ति का लोप हो जाता है, तब ऊढ़ रथ बच जाता है। इसके बाद विभक्ति आदि कार्य करके हम लोग बनाते हैं ऊढ़ रथः, अर्थात वह बैल जिसने रथ को ढो लिया है, जिसने रथ का वहन कर लिया है, उस बैल को कहेंगे ऊढ़ रथः। अगला है तृतीया के बाद चतुर्थी में चलते हैं। क्या है? उपहृत पशु। उपहृत पशु, उपहृतः पशु यस्मै। उपहृतः अने लाया गया है, उपहार स्वरूप लाया गया है, पशु यस्मै, जिसके लिए, अर्थात रुद्र के लिए, महादेव के लिए पशु खरीद करके लाए हैं, एकत्रित किए हैं। तो उपहृत सु और पशु सु, इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में उपहृत सु और पशु सु, इस प्रथमांत दोनों समर्थ सुबंत का आपस में समास हो जाता है। अनेकम अन्य पदार्थ है, इस सूत्र याद रखेंगे। अनेक प्रथमांत पद अन्य पद के अर्थ में समस्त होता है। समास हो गया। समास हो जाने के बाद कृतादि समासास्य प्रातिपदिक संज्ञा और सुप धातु प्रातिपदिक विभक्ति का लोप हो गया, तो उपहृत पशु बच गया। इसके बाद प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति ला करके उपहृत पशु बनाएंगे। उपहृत पशु माने रुद्र, जिसके लिए पशु एकत्रित किया गया है। अगला उदाहरण है उद्धृत औदना। उद्धृत औदना शब्द है, देखिए कहते हैं उद्धृतः ओदनः यस्याः। उद्धृतः ओदनः यस्याः, जिससे, पंचमी का है ये, चतुर्थी के बाद पंचमी आ गए। यस्मात् नहीं कहें क्योंकि स्थाली का वाचक है, स्थाली स्त्रीलिंग है, इसलिए स्याह पंचमी का एक वचन का रूप दिया है। तो उद्धृतः ओदनः यस्याः, अर्थात उद्धृत माने निकाल लिया गया है, अलग कर लिया गया है। ओदन माने भात, जिस थाली से, जिस बटलोई से भात को अलग कर लिए हैं, उस थाली को उद्धृत ओदना कहेंगे। तो उद्धृतः ओदनः यह लौकिक विग्रह है, और उद्धृत सु ओदन सु यह अलौकिक विग्रह हुआ। ये दोनों पदों का अनेकम अन्य पदार्थ है, इस सूत्र से समास हुआ। तदि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, असुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति का लोप हो गया। लोप हो जाने के बाद हो गया उद्धृत ओदना। इसके बाद चूंकि स्त्रीलिंग का द्योतक है, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, टाप प्रत्यय कर देते हैं स्त्रीलिंग में। उद्धृत ओदन टाप, टाप के टकार पकार लोप होता है। उद्धृत ओदन आ, हरका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होता है, उद्धृत ओदन। और उद्धृत घटक त घटक अकार, ओदन घटक उकार जो है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इसको वृद्धि रेचि सूत्र से वृद्धि कर देते हैं। अवर्ण सेच परे में वृद्धि होकर के औ बन जाता है। उद्धृत ओदना स्थाली, जिस थाली से
ओदन को अलग कर लिया गया है, उलट लिया गया है, उस थाली को कहते हैं उद्धृत ओदना, बटलोई को। उसी तरह से अब पंचमी के बाद षष्ठी का नंबर आया है पीताम्बरः। पीतम अंबरम यस्य, पीतम अंबरम यस्य। यस्य पद जो है अर्थ का वाचक है, ये पद दिया है इसलिए कि समझ जाए कि अन्य पद के अर्थ में ही समास हुआ है। तो पीतम अंबरम, अब यहाँ पीतम चुके अंबर का विशेषण है ना, तो अंबर नपुंसक है इसलिए पीतम में भी नपुंसक ले आए हैं। पीतम अंबरम यह लौकिक विग्रह हुआ। अब पीत सु अंबर सु यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस स्थिति में अनेक अन्य पदार्थ इस सूत्र से समास करते हैं और सुपो कृतादि समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लोप, तब पीत अंबर हो जाता है। अब पीत घटककार और अंबर घटककार दोनों के स्थान में आकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करते हैं तो पीतांबर बन जाता है। इसके बाद आगे शब्द जो है हरि के लिए है, इसलिए पुंस्त्व के विवक्षा में एक वचन ला करके, एक वचन में सुविभक्ति ला करके पीताम्बर शब्द बनाते हैं। वही स्त्रीत्व की विवक्षा होती तो पीताम्बर शब्द से टाप करके और उसके पीताम्बरा बनाते। पीला हो वस्त्र जिस देवी का उसको पीताम्बरा कहेंगे, और जिस पुरुष का, जिस भगवान का उसको पीताम्बर कहेंगे। भगवान पुल्लिंग है इसलिए पीताम्बर है, देवी स्त्रीलिंग है इसलिए पीताम्बरा होगा। अब देखिए अगला है सप्तमी का, वीर पुरुष का। वीरः या वीराः पुरुषाः यस्मिन्, वीराः पुरुषाः यस्मिन्, वीर जस पुरुष जस। यह प्रथमांत समर्थ सुबंत एक दूसरे के साथ समस्त होते हैं, अनेक अन्य पदार्थ है सूत्र से, और समास होने के बाद विभक्ति जो जस जस दोनों में है लोप हो जाता है, तब वीर पुरुष बन जाता है। और यहाँ क्या होता है, वीर पुरुष जब बन जाता है तब यहाँ एक सूत्र है शेषाद विभाषा, इस सूत्र से कप प्रत्यय करते हैं। कप प्रत्यय करने के बाद में कप का पलोप हो जाता है, क बच जाता है, तब तो वीर पुरुष कप हो जाता है। उसके बाद विभक्ति अधिकार दिला करके वीर पुरुष कह बनाते हैं। यह क प्रत्यय स्वार्थार्थ में हुआ है, अर्थात वीर पुरुषा भी कह सकते थे। अने वीर पुरुष हो जिस गांव में, उस गांव को कहेंगे वीर पुरुषा या वीर पुरुष कह। तो वीर पुरुष कह ग्रामः, ग्रामः के लिए अर्थ हुआ। इसी क्रम में आगे कहते हैं प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्यो वा, आने प्रादि समास है। प्रादि समास प्रथमांत के साथ होता है। प्रपतितः पर्णः प्रपरणः या प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः। तो प्रपतितः पर्णः इति प्रपरणः, तो प्रपतित जो शब्द है वह पर्ण के साथ समस्त होता है, पर्ण पत्ता को कहते हैं। तो प्रपतितः पर्णः अर्थात गिरा हुआ पत्ता। तो प्रपतित सु पर्णसु, इस स्थिति में दोनों का समास होता है, लेकिन समास होने के बाद में यही प्रादिभ्य धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तर पद लोपश्च, यह विकल्प से समास होता है और उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो प्रपतित में जो पतित शब्द है वो लोप हो जाता है, बच जाता है प्र। अब प्र जाके पर्ण से मिल जाता है तो प्रपर्ण हो जाता है। अब विभक्ति आदि कार्य करके हम लोग प्रपरणः बनाते हैं। उसी तरह से अब नहीं है समास में, अब देखिए अविद्यमानः पुत्रः, अविद्यमानः पुत्रः। अब यह अविद्यमान नैवाचक शब्द पद है, तो अविद्यमानः पुत्रः बराबर अपुत्रः। तो अविद्यमानः अविद्यमानसु पुत्रसु, यहाँ भी
नयु अस्त्यर्थानाम वाच्यो वा चोत्तरपद लोपः। इस वार्तिक सूत्र से नई के बाद में जो विद्यमान शब्द है वो लोप हो जाता है, केवल नई का जो अ है वो रह जाता है। तो अविद्यमान पुत्र था और विद्यमान लोप हो गया अपुत्र। तो अविद्यमान पुत्र अर्थात अपुत्र, अर्थात जिसको पुत्र नहीं है उसको अपुत्र कहेंगे। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे। ओम।